बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा ये समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। लोग का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। यूनिवर्सिटी गुना होम गॉड इमेज कोट्स, गुड मॉर्निंग कोट्स, कृष्ण कोट्स, लाइफ कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स। 51 जोड़ राधा कृष्णा गुड मॉर्निंग कोट्स इन हिंदी। 08 फरवरी 2022 1 कमेंट। राधे राधे सुविचार हिंदी में। राधे राधे सुविचार में आपका स्वागत है। इस लेख में आपको ऐसी श्री कृष्ण की 18 बातें पढ़ने को मिलेगी जिससे आपको एक नए राह मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए हमें हमेशा श्री कृष्ण जी को याद करते रहना चाहिए तथा उन्हें धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ है, वे हमारे हृदय में वास करते हैं। अब जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास है तो हमें अपने हृदय में लेस मात्र का भी घृणा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके आवास में घृणा और क्रोध साथ में रहे। अब आगे पढ़िए राधा कृष्णा गुड मॉर्निंग कोट्स इन हिंदी। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। अब आगे है श्री कृष्ण की 18 बातें। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा ये समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। लोग का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मेरे धाम को प्राप्त होत में। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं तथा भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ना कि भगवान पर विश्वास करते हैं। उन्हें भगवान से कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। वे कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जिसने काम का त्याग कर दिया हो उसे कर्म कभी नहीं बांध। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। गुना होम गॉड इमेज कोट्स, गुड मॉर्निंग कोट्स, कृष्ण कोट्स, लाइफ कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स। 51 जोड़ राधा कृष्णा गुड मॉर्निंग कोट्स इन हिंदी। 08 फरवरी 2022 1 कमेंट। राधे राधे सुविचार हिंदी में। राधे राधे सुविचार में आपका स्वागत है। इस लेख में आपको ऐसी श्री कृष्ण की 18 बातें पढ़ने को मिलेगी जिससे आपको एक नए राह मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए हमें हमेशा श्री कृष्ण जी को याद करते रहना चाहिए तथा उन्हें धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ है, वे हमारे हृदय में वास करते हैं। अब जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास है तो हमें अपने हृदय में लेस मात्र का भी घृणा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके आवास में घृणा और क्रोध साथ में रहे। अब आगे पढ़िए राधा कृष्णा गुड मॉर्निंग कोट्स इन हिंदी। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। अब आगे है श्री कृष्ण की 18 बातें। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा ये समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। लोग का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। में लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं तथा भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ना कि भगवान पर विश्वास करते हैं। उन्हें भगवान से कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है।
इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। वे कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जिसने काम का त्याग कर दिया हो उसे कर्म कभी नहीं बांध। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है।